कहते हैं कि हमारी बहुत सारी पीड़ा केवल इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम दूसरों की बातों को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। और यही दूसरा समझौता है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, अर्थात किसी भी बात को व्यक्तिगत मत लो। जो लोग कहते हैं वह उनके बारे में होता है। यह पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध विचार है। लेखक कहता है, नथिंग अदर पीपुल डू इज बिकॉज ऑफ यू, इट इज अ बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स, अर्थात दूसरे लोग जो कुछ भी करते हैं वह आपके कारण नहीं करते हैं। वे अपने विचारों, अपने विश्वासों और अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है। यदि वह आपको अपमानित करता है तो क्या इसका अर्थ है कि आप बुरे हैं? नहीं, यह केवल दिखाता है कि उसके भीतर गुस्सा है। यदि कोई व्यक्ति हर समय शिकायत करता है तो वह उसके मन की स्थिति को दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति हर समय नकारात्मकता देखता है तो यह समस्या दुनिया में नहीं, उसकी सोच में हो सकती है। एक दर्पण की तरह लेखक कहता है कि हर व्यक्ति दुनिया को अपने मन के दर्पण से देखता है। दो लोग एक ही घटना को देखकर बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक व्यक्ति असफलता को सीखने का अवसर मानता है, वो दूसरा उसी असफलता को जीवन जीवन का अंत समझ लेता है। घटना एक ही है लेकिन अनुभव अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने विश्वासों के माध्यम से दुनिया को देखता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ कहता है तो वास्तव में अपने मन की दुनिया को व्यक्त कर रहा होता है। प्रशंसा भी व्यक्तिगत मत लो। यहाँ लेखक एक बहुत रोचक बात कहते हैं। वे केवल आलोचना को व्यक्तिगत ना लेने की बात नहीं करते। वे कहते हैं कि प्रशंसा को भी अत्यधिक व्यक्तिगत मत लो, अर्थात यदि कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप खुश हो जाते हो, यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो आप दुखी हो जाते हो। इसका अर्थ है कि आपकी भावनाओं का नियंत्रण दूसरे के हाथ में है। आज किसी ने आपकी तारीफ की तो आप खुश, कल किसी ने आलोचना की तो आप दुखी। यह स्वतंत्रता नहीं है। लेखक कहते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब आपका आत्मसम्मान दूसरों की राय पर आधारित ना हो। एक उदाहरण, मान लीजिए सोशल मीडिया पर आपने कोई वीडियो पोस्ट किया, सैकड़ों लोगों ने उसे पसंद किया, लेकिन एक व्यक्ति ने एक नकारात्मक टिप्पणी लिख दी। क्या होता है? अक्सर हम सब अच्छी बातों को भूल जाते हैं और उसी एक टिप्पणी पर ध्यान देने लगते हैं। फिर हम सोचते हैं शायद मैं अच्छा नहीं हूं, शायद मेरा काम बेकार है। लेकिन क्या एक व्यक्ति की राय आपकी पूरी पहचान तय कर सकती है? बिल्कुल नहीं। लेखक कहता है कि जब हम दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं तभी हम दुखी होने लगते हैं। अस्वीकृति का डर, दूसरों की बातों को व्यक्तिगत लेने पर सबसे बड़ा कारण क्या है? लेखक कहते हैं दूसरों की बातों को व्यक्तिगत लेने का सबसे बड़ा कारण क्या है? लेखक कहते हैं अस्वीकृति का डर। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, और जब ऐसा नहीं होता तो हम आहत हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग आपको समझेंगे, कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे, और यह बिल्कुल सामान्य बात है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा और उसका घोड़ा गांव से गुजर रहे थे। पहले बूढ़ा आदमी घोड़े पर बैठा था। लोग बोले, कैसा स्वार्थी पिता है, खुद बैठा है, बेटों को पैदल चला रहा है। फिर बेटा घोड़े पर बैठ गया। लोग बोले, कैसा बदतमीज बेटा है, खुद बैठा है और बूढ़े पिता को पैदल चला रहा है। फिर दोनों घोड़े पर बैठ गए। लोग बोले, बेचारे जानवर पर अत्याचार कर रहे हैं। फिर दोनों पैदल चलने लगे। लोग हंसने लगे, मूर्ख है, घोड़ा होते भी पैदल चल रहे हैं। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। आप चाहे कुछ भी करें, हर कोई संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की राय के अनुसार नहीं, अपने मूल्यों के अनुसार जीना सीखिए। भावनात्मक स्वतंत्रता, लेखक कहते हैं कि जब आप किसी बात को व्यक्तिगत लेना बंद कर देते हैं तब एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। लोग आपकी आलोचना करेंगे लेकिन आप टूटेंगे नहीं। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे लेकिन आप अहंकारी नहीं बनेंगे। लोग आपके बारे में राय बनाएंगे लेकिन आप अपनी पहचान नहीं खोएंगे, क्योंकि तब आपको पता होगा कि दूसरों की राय केवल उनकी राय है, वह आपकी वास्तविकता नहीं है। इसका अभ्यास कैसे करें? अगली बार जब कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ नकारात्मक कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या यह वास्तव में मेरे बारे में है या उस व्यक्ति के विचारों और अनुभवों का प्रतिबिंब है? अक्सर आपको उत्तर मिल जाएगा, और जब उत्तर मिल जाए तो उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। लेखक का गहरा संदेश, लेखक कहते हैं
जब आप किसी बात को व्यक्तिगत लेना बंद कर देते हैं, तब कोई भी व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि तब आपका सुख, आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान आपके अपने हाथ में होता है। दोस्तों, दूसरा समझौता हमें सिखाता है कि लोगों की राय हमारी पहचान नहीं है। उसकी प्रशंसा हमें महान नहीं बनाती, उसकी आलोचना हमें छोटा नहीं बनाती। जब हम यह समझ लेते हैं तो जीवन बहुत हल्का महसूस होने लगता है। लेकिन अभी भी एक समस्या बनी हुई है। कई बार लोग हमें कुछ कहते भी नहीं हैं, फिर भी हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मन में कहानियां बना लेते हैं, हम अनुमान लगाते हैं, हम बिना पूछे निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और यही हमें पुस्तक के तीसरे समझौते तक लेके जाता है। डोंट मेक अजम्पशंस, अर्थात अनुमान मत लगाओ। यही समझौता हमें अधिकांश रिश्तों की समस्याओं को हल करने की क्षमता बताता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके संदेश का जवाब देर से दिया हो और आपने तुरंत सोचना शुरू कर दिया हो? शायद वो हमसे नाराज है, या किसी ने आपको देखकर मुस्कराया नहीं और आपने मन में मान लिया कि शायद मैंने कुछ गलत किया है। या फिर किसी ने आपकी बात का उत्तर छोटा सा दिया और आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि वह अब आपको पसंद नहीं करता। अधिकांश लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन समस्या घटना नहीं होती, समस्या होती है हमारा अनुमान। इसलिए पुस्तक का तीसरा समझौता है, डोंट मेक assumptions, अर्थात अनुमान मत लगाओ। लेखक कहते हैं कि जीवन की अनगिनत परेशानियां, टूटे हुए रिश्ते और मानसिक तनाव केवल इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम सच्चाई जानने के बजाय अनुमान लगा लेते हैं। मन को मन को कहानियां बनाना पसंद है। मानो मन को अधूरी जानकारी पसंद नहीं होती है। जब हमारे पास पूरी सच्चाई नहीं होती, तो मन खाली जगहों को अपनी कल्पनाओं से भर देता है, और अक्सर ये कल्पनाएं वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं। उदाहरण के लिए, आपने किसी मित्र को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। सच्चाई क्या हो सकती है? वह व्यस्त हो सकता है, बैठक में हो सकता है, बीमार हो सकता है, या फोन उसके पास ना हो। लेकिन मन क्या कहता है? वह मुझे नजरअंदाज कर रहा है, अब उसे मेरी परवाह नहीं है, शायद मैंने कुछ गलत कहा होगा। एक छोटी सी घटना धीरे धीरे बड़ी मानसिक परेशानी बन जाती है। अनुमान से जन्म लेती हैं गलतफहमियां। लेखक कहते हैं कि रिश्तों की अधिकांश समस्याएं संवाद की कमी से नहीं, बल्कि गलत अनुमानों से पैदा होती हैं। पति सोचता है कि पत्नी उसकी बात समझती है, पत्नी सोचती है कि पति उसकी भावनाएं समझता है। दोनों अपनी अपनी अपेक्षाएं रखते हैं, कोई स्पष्ट कोई स्पष्ट रूप से कोई स्पष्ट रूप से कुछ कहता नहीं। फिर जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो निराशा पैदा होती है, और फिर लोग कहते हैं तुम मुझे समझते ही नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आपने अपनी बात स्पष्ट रूप से बताई थी, या केवल अनुमान लगाया था? सामने वाला सब समझ जाएगा। लेखक का महत्वपूर्ण संदेश। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर यह मान लेते हैं कि दूसरे लोग हमारे मन की बातें जानते हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। कोई भी व्यक्ति आपके मन को नहीं पढ़ सकता। यदि आपको कुछ नहीं चाहिए तो स्पष्ट रूप से कहिए। यदि कोई बात नहीं आई या यदि कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए। यदि कोई समस्या है तो उस पर खुलकर बात कीजिए। अनुमान लगाने के बजाय संवाद कीजिए। एक छोटी सी कहानी। मान लीजिए कि एक कर्मचारी अपने बॉस के कमरे में आता है। बॉस बहुत गंभीर दिखाई देता है, वह मुस्कुराता नहीं, वह ज्यादा बात भी नहीं करता। कर्मचारी बाहर आता और सोचने लगता है, बॉस मुझसे नाराज है। पूरा दिन वह तनाव में रहता है, रात तक वह चिंता करता रहता है। अगले दिन उसे पता चलता है बॉस की तबीयत खराब थी और उसका मूड उसी कारण खराब था। समस्या क्या थी? वास्तविकता नहीं, अनुमान। एक गलत निष्कर्ष ने पूरे दिन की शांति छीन ली। अनुमान और भावनात्मक पीड़ा। लेखक कहते हैं कि हम केवल अनुमान नहीं लगाते, हम उन अनुमानों पर विश्वास भी करते हैं, फिर उन्हीं के आधार पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। कई बार हम किसी व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं जबकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं होता। कई बार हम किसी रिश्ते को नुकसान पहुंचा देते हैं जबकि समस्या केवल हमारे मन में बनी कहानी होती है। प्रश्न पूछने का साहस। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश है,
प्रश्न पूछो। रेखा का प्रसिद्ध कथन है, फाइंड द करेज टू टेक फाइंड द करेज टू टेक क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न पूछने का साहस विकसित करो। यदि कुछ स्पष्ट नहीं है तो पूछो, यदि कोई बात समझ नहीं आई तो पूछो, यदि किसी के व्यवहार ने आपको परेशान किया है तो सम्मान पूर्वक पूछो। सच्चाई जानने का सबसे अच्छा तरीका अनुमान नहीं, संवाद है। स्पष्ट संवाद की शक्ति। कल्पना कीजिए कि दुनिया में हर व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना सीख जाए, कितनी गलतफहमियां समाप्त हो जाएंगी, कितने रिश्ते बच जाएंगे, कितना मानसिक तनाव कम हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि स्पष्टता शांति पैदा करती है जबकि अनुमान भ्रम पैदा करता है। सोशल मीडिया का युग और अनुमान। आज के समय में यह समझौता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि आज जो लोग वास्तविक बातचीत कम और कल्पनाएं अधिक करते हैं। किसी ने आपका संदेश देखा लेकिन जवाब नहीं दिया, आप अनुमान लगा लेते हैं। किसी ने आपकी पोस्ट लाइक नहीं की, आप अनुमान लगा लेते हैं। किसी ने कोई स्टेटस लगाया, आप उसे अपने किसी ने किसी ने कोई स्टेटस लगाया, आप उसे अपने बारे में मान लेते हैं। धीरे धीरे मन ऐसी कहानियां बना लेता है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं होता है। स्वयं के बारे में अनुमान मत लगाओ। यह सिद्धांत केवल दूसरों पर लागू नहीं होता, यह स्वयं पर भी लागू होता है। कई लोग बिना प्रयास किए ही मान लेते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं सफल नहीं हो सकता, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। लेकिन यह भी तो एक अनुमान ही है। क्या आपने भविष्य देखा है? क्या आपने हर संभव प्रयास किया है? यदि नहीं तो फिर आपने कैसे तय कर लिया कि आप असफल होगे? लेखक कहते हैं कि अपने बारे में बनाई गई सीमाएं भी अक्सर केवल अनुमान ही होती हैं। जीवन में इसका अभ्यास कैसे करें? जब भी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, अपने आप से पूछिए, क्या यह तथ्य है या केवल मेरी परिकल्पना? क्या क्या मैंने वास्तव में सच्चाई जानी है या केवल अनुमान लगा रहा हूं? यह छोटा सा प्रश्न आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। 3 समझौतों का प्रभाव। अब तक हमने 3 महत्वपूर्ण समझौते समझे। पहला, अपने शब्दों के प्रति निष्कलंक बनो। दूसरा, किसी भी बात को व्यक्तिगत मत लो। तीसरा, अनुमान मत लगाओ। यदि कोई व्यक्ति केवल इन 3 सिद्धांतों को अपनाना शुरू कर दे तो उसके जीवन में पहले से ही बड़ा परिवर्तन आने लगता है। लेकिन लेखक एक चौथा और अंतिम समझौता भी बताते हैं, एक ऐसा समझौता जो बाकी तीनों को वास्तविक जीवन में लागू होने की शक्ति देता है, और वह है ऑलवेज डू योर बेस्ट, अर्थात हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करो।